नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जो परफेक्शन आईएएस का 17th बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सब क्वेश्चन को देखेंगे लाइन बाय लाइन। टेस्ट 2 है, मॉडर्न हिस्ट्री का है ये। 150 क्वेश्चन है, वहाँ से हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये दिए हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उल्लेखित घटनाओं का सही कानूनी क्रमिक है, मतलब सीक्वेंस में क्या क्या। पहले वेवल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और शिमला सम्मेलन। ये बताइए वेवल योजना कब आया था? तो वेवल योजना आपको आया था 14 जून 1945 को आया था। कब आया था? 14 जून 1945। 14 जून 1945 को आया था वेवल योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो माउंटबेटन योजना आपको आ जाएगा 1947 में आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 1947 में। 1947 में आया था माउंटबेटन योजना। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन 46, ठीक है। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1945 को, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का 15 जून 1945, उसका 25 जून 1945। इसका आंसर क्या? पहला का हो जाएगा पहला, उसका दोगा फोर्थ। पहला 14, उसके बाद आ जाएगा आपको कैबिनेट मिशन, फिर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। पहला आ जाएगा वेवल योजना, फिर आ जाएगा शिमला सम्मेलन, उसका आ जाएगा कैबिनेट मिशन, उसका आपको आ जाएगा माउंटबेटन योजना। वेवल योजना कब हुआ था? तो वेवल योजना आपको हुआ था 14 जून 1945 को हुआ था। उसके बाद आपको शिमला सम्मेलन हो जाएगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को ही हुआ था। कैबिनेट मिशन आपको हुआ था 1946 में हुआ था। माउंटबेटन योजना कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक सत्र के दादा भाई नौरोजी से संबंधित हैं? अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, कौन सत्र के थे। देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कब कब अध्यक्ष रहे? तो टोटल ये दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो कलकत्ता में तो थे ही ये, और लाहौर में भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया था। पहला कब किया था? 1886 में कलकत्ता सत्र में किया था, और दूसरा किया था आपको 1893 में लाहौर में, और 1906 में कलकत्ता में किया था। 3 बार ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ दादा भाई नौरोजी से और कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। तो एक और फैक्ट इसका है, 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। कब किया था? तो 1865 में किया था। 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था, ठीक है। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। 1867 में क्या किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। 3-4 फैक्ट हो गया। वो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इतना आप जान लीजिए दादा भाई नौरोजी से, काफ़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार निम्नलिखित पर विचार करें? लखनऊ समझौता, स्वराज पार्टी गठन, जलियांवाला बाग नरसंहार, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो मतलब कि घटनाक्रम के अकॉर्डिंग सजाना है आपको, ठीक है। तो ये बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा, लखनऊ समझौता हुआ 1900, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत है इसलिए मैं आपको मुँह से बोल दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? 1916, उसका 1916 के बाद क्या हो जाएगा? पहला 1916 में हो जाएगा लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता के बाद क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो हो जाएगा आपका एक के बाद आपको हो जाएगा, नहीं लखनऊ समझौता के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड चले जाएंगे। तो एक के बाद तीन, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916 में, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 1919 में जलियांवाला बाग, ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु क्या हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1 अप्रैल 1920 में हुआ था ये, ठीक है। और स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में हुआ था, गया अधिवेशन में पारित हुआ था, 1923 में हुआ था गठन स्वराज पार्टी का। आपको पूछेगा सदस्य कौन कौन गठन किया था? तहसीर मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया था। नहीं, देखिए लॉर्ड इरविन नहीं लाया था, लॉर्ड लिनिथिको लाया था, तो ये गलती हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। और 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनिथिको लाया था। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव का तात्कालिक प्रस्ताव भारत को डोमिनियन स्टेटस देना था। बिल्कुल, हमारे हिसाब से ये तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, लेकिन परफेक्शन आईएएस जो आंसर की में दे रहा है डी। आप लोग इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से भारतीय होम रूल आंदोलन का उद्भव में योगदान, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध, बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध में इसका योगदान था। भारत शासन अधिनियम 1909, नहीं 1919 में बिल्कुल नहीं था। रॉलेट एक्ट तो बाद में हुआ था, इसको ख़त्म कीजिए क्योंकि रॉलेट एक्ट कब हुआ था आपको पता ही होगा, 1919। भारत रक्षा अधिनियम 1915, ठीक है, ये एकदम होगा। गदर पार्टी का विरोध, तो ये भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1, 4 और 5 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857 लिखी है? इंडियन इंडिपेंडेंस की समरी कौन लिखा है? तो इसका आपको पता ही होगा, वी डी सावरकर लिखा गया है। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में ये पूछे भी हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको वी डी सावरकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कृषि मिशन के प्रस्ताव को एक असफल बैंक पर आहरित पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला है, मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है और कथन 1 के सही व्याख्या करता है। चलिए ये आंसर हो जाएगा 7th हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से सही ढंग से मेल खाता है? देखिए कुकी विद्रोह बोल रहा है, कुकी विद्रोह त्रिपुरा। देखिए कुकी विद्रोह इसका गलती बोल दिया, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में नहीं हुआ था, कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था, तो पहला गलती हो गया। अब बोल रहा कुका विद्रोह पंजाब, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला पवाना विद्रोह, देखिए पवाना विद्रोह बिहार नहीं बंगाल में हुआ था, तो ये भी गलती हो गया। पॉलीगर आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था, पॉलीगर तमिलनाडु में हुआ था, तो ये भी गलती हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। देखिए कुकी विद्रोह त्रिपुरा में नहीं हो गया, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था, याद रखिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। पवाना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पवाना विद्रोह आपको बंगाल में हुआ था, न कि बिहार में। अब पोलीगर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पोलीगर विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9th पे। निम्नलिखित विद्रोह में से सही कालानुक्रम को क्रमवत से व्यवस्थित करना है आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह आपको पता ही होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1955 से 1956 में, ठीक है। सॉरी 1956 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1956 में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1931 में हुआ था। 1931 में कोल विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1928 में अहोम विद्रोह हुआ था। देखिए एग्जाम में भी आए तो पहले आप लिख लीजिए ताकि। खांसी विद्रोह कब हुआ था? खांसी विद्रोह 1829 से 1833 के बीच में हुआ था। तो 1829 से 1833 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट टाइम से हम इसका पेन ले लेंगे, स्क्रीन टच पेन आता है तो और अच्छे से लिखाएगा तो बेस्ट रहेगा। तो इसका आप सजाइए। पहला हुआ था अहोम विद्रोह, तो इसका 4 सबसे पहले आ जाएगा। 4 के बाद आपको क्या आएगा? 4 के बाद आपको 3 आ जाएगा।
29 30, तो 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 एक ही ऑप्शन में है, सी हो जाएगा। उसका 2 हो जाएगा 1829, और 55 56 में 97 तो याद ही होगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सर हुरुज ने किस विद्रोहियों को सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य का नेता बताया है? तो ये हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चले। 18वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत के साथ साथ न्याय प्रणाली को भी फिर से तैयार किया था? तो इसका क्या होगा, वेरिंग हेस्टिंग्स हो जाएगा। फौजदारी और निजामत अली, देखो ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, अब बिपिन चंद्रा पढ़िएगा तो उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से जोड़ों को मिलान कीजिए। देखो इसको जूम इन थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए पहला है चार्टर अधिनियम 1953, चार्टर अधिनियम 1953 पहला है। तो पहला क्या, इसमें क्या हुआ था, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपको 2, फर्स्ट का 2 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ICS की योग भारतीयों के लिए खोल दिया था। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। सी का क्या हो जाएगा, सी का हमारे हिसाब से सिविल सेवाओं में उच्च अधिकारियों के लिए न्याय पद को आरक्षित कर दिया गया था, तो इसका हो जाएगा सी। और भारतीय सरकार अधिनियम 1900 हो जाएगा आपको 35, तो इसका हो जाएगा सन ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। एक का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और 3 का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4। इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से ए का 2, बी का 3, 3 का 4, डी का 1। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित हस्तियों में से किसे महामाया के नाम से जाना जाता है? महामाया आपको पता ही होगा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को महामाया के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय हो जाएगा इसका, जिसको महामाया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को किसके नाम जाना जाता है, तो महामाया के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप हम लोग आएंगे, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित पर विचार करें। ली कमीशन, रॉयल कमीशन, हंटर कमीशन और साइमन कमीशन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से किस आयोग ने सिविल सर्विस सेवा से संबंधित सिफारिश दी थी? तो ली कमीशन दिया था और रॉयल कमीशन दिया था। ठीक है, रॉयल कमीशन में 2 क्या था, इंडियन था, और 4 क्या था, ब्रिटिशर था। ली कमीशन से इसी से संबंधित सिविल सेवा से, और हंटर कमीशन किससे संबंधित है, शिक्षा से। हंटर किससे है, शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, और साइमन कमीशन तो आपको पता है 1919 का के लिए आया था। तो कब आया था, भारत कब पहुंचा था, तो 1928 में पहुंचा साइमन कमीशन। तो ये हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? देखिए धर्मसभा है ना, राजा राम मोहन राय नहीं किया था। तो धर्मसभा कौन किया था, तो धर्मसभा करने वाला आदमी का नाम क्या था, राधाकांत देव था। तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला गलती हो जाएगा इसका कौन होगा, राधाकांत देव। थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए उसकी सदस्य थी एनी बेसेंट। ये स्थापना क्या था, मैडम बलावटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सही है जी। भारतीय समाज सेवक संघ, तो ये हुआ था ना भारतीय समाज सेवक संघ, ये हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, NM जोशी ने 1919 की ILO के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन भारत के
मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल, ये एकदम स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अगला है पीवी वाडिया ने 1919 के ILO शिखर सम्मेलन में सलाहकार के रूप में भेजा गया था। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। मेरे भाई तुम इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में कथन पर विचार कीजिए। यह मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी। नहीं, ये देखिए, ये मूलतः संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई थी, ये हिंदी में लिखा गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको गलत हो गया। इसे आत्मरंगा पांडुरंगा ने लिखा था, आत्माराम पांडुरंगा ने लिखा था। नहीं, इसको क्या कौन लिखा था? दयाराम सरस्वती लिखा था। तो ये स्टेटमेंट दो भी गलती हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको 17 का हो जाएगा डी। ये बताइए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कब लिखा गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक 1875 में लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया था? 1875 में लिखा था, 1875 में लिखा गया था। ठीक है, और हिंदी में लिखा गया था, ये तो बता ही दिए हैं। और 1882 में क्या हुआ? इसका अनुवाद किया था। कब किया था? 1882 में। 1882 में इसको ट्रांसलेट किया गया था। डिफरेंट 20 अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया गया था 1882 में, जिसमें संस्कृत में ट्रांसलेट किया था, फारसी में ट्रांसलेट किया था, चीनी सहित 20 अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया था इस पुस्तक को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो डी आपको बता ही दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोलता कौन सा कथन? रॉयल एक्ट के खिलाफ आक्रोश ने उन कारकों में से एक था जिनके कारण जलियांवाला बाग की घटना हुई। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग ने 1946 में उत्तर प्रदेश के सीधा कार्रवाई दिवस के नहीं, देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश नहीं था, बंगाल था। ये जो है ना उत्तर प्रदेश, यही गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। बिल्कुल चुने गए थे। अगला, जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। ठीक है, तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बी क्या है? वो गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय ने नमक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन में स्थापना किया। देखो, आत्मीय सभा और कब किया था? तो 1815 में किया था। तो यहाँ पे क्या होगा? 1815 में किया था। ठीक है, और ये आत्मीय सभा और कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कलकत्ता में किया था। और एक और आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में भी किया था। कब किया था? तो 1828 में किया था। ये आप फैक्ट को याद रख सकते हैं। एक और फैक्ट है, तत्वबोधिनी सभा। देखिए, तत्वबोधिनी सभा जो है उसकी स्थापना कौन किया था? तो याद रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है। तो तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना किया था तो देवेंद्र नाथ टैगोर किया था। कब किया था? 1839 में किया था। ये भी कहाँ किया था? तो ये भी कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ 2-3-4 फैक्ट जो था तो वो आपको बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो कानपुर का विद्रोह नाना साहब द्वारा नेतृत्व में संभाला था। सबसे पहले पूछा, देखिए यहाँ देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आराम से बना दीजिएगा। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सिपाहियों ने दिल्ली के लाल किलों के मार्च करना, ये ही सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। देखिए, जो आपको सबसे पहले घटना घटित हुई थी दिल्ली वाला, वो कब हुआ था? 11 मई 1857 को। ठीक है, और आपको कानपुर का विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व कब किया था? तो कानपुर का विद्रोह किया था 6 जून 1857 को। बेगम हजरत महल का द्वारा अवध का नेतृत्व कब किया था? तो बेगम हजरत द्वारा अवध का नेतृत्व 4 जून 1857 को। झांसी की रानी का विद्रोह कब हुआ था? तो 23 मार्च 1858 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग चलते हैं। बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका विचार करना है आपको। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं, इसका नेतृत्व हमारे ख्याल से वल्लभ भाई पटेल किया था। तो इसका आंसर हमको लगता है 1 स्टेटमेंट गलत दिए हुआ है। चलिए
किसानों की सहायता को देखने के लिए मैक्सवेल और बूम फीडर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल, ये एकदम 100% सही है। दूसरा जो है, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल पटेल राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। बिल्कुल, ये भी सही है। देखिए, बारदौली सत्याग्रह अगर ईस्वी पूछ लेता है तो कब हुआ था, तब बारदौली सत्याग्रह ईस्वी हुआ था 1928 में। कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को ना बारदौली की महिलाएं इसको सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, आइए, आखिर बारदौली सत्याग्रह हो क्यों रहा था? क्योंकि किसान को जो कर लगा दिया था ना, बहुत ज़्यादा लगा दिया था, उसको कम करने के लिए ये सत्याग्रह हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 22 पर चलेंगे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर का उद्देश्य अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से पुर्तगाली को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? देखिए, ये हुआ था अल्फांसो डी अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था आपको। देखिए, पुर्तगाली गवर्नर का आपको हम लाइन से बता देते हैं। सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, आपको पता ही होगा। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ आया था? कालीकट पे पहुंचा था। किसके उसका स्वागत कौन किया था? जेमेरिन के। जितना बोल रहे हैं वो सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद कौन आया था? तो अल्फांसो डी अल्मेडा आया था। अल्मेडा का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था और हिंद महासागर पर एकाधिकार स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि अकबर को भी वहाँ का काटेज व्यवस्था परमिट लेना पड़ता था हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मेडा के बाद कौन आया था? अल्बुकर्क। देखिए, अल्बुकर्क जो क्या ना, इसको वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल का माना जाता है। ठीक है, 1509 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। अल्बुकर्क काफ़ी इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये ने सती प्रथा के लिए भी मतलब प्रयास किया था अल्बुकर्क। ठीक है, उसके बाद आया था अल्बुकर्क के बाद आया था नूना द कुन्हा, आखिरी गवर्नर के रूप में आया था। तो नूना द कुन्हा आया था लास्ट में। ठीक है, चलिए इतना जान लीजिए, काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपको, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, प्रार्थना समाज। बोलता पुनरुत्थान आंदोलन के उदाहरण हैं। देखिए, ये क्या हो जाएगा ना, आपको देवबंद आंदोलन हो जाएगा। इसका आंसर तो केवल डी हो जाएगा। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? जो पश्चिमी शिक्षा, पुनरुत्थान आंदोलन का मानना था कि पश्चिमी सोच और मशीनीकरण प्रचार भारतीय संस्कृति और लोकाचार को बर्बाद कर देगी। ठीक है, इसमें कौन कौन इसमें आ जाता है? पुनरुत्थान आंदोलन में आपको आ जाएगा आर्य समाज, देवबंद आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर आपको इसका आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ क्वेश्चन बदल देता, पुनरुत्थान की जगह आप क्वेश्चन अगर आपको सुधारवादी कर देता, सुधारवादी आंदोलन कर देता, यहाँ पर पुनरुत्थान नहीं देता, अगर सुधारवादी कर देता, इसका आंसर क्या हो जाता? इसका 1, 3 और 4 हो जाता। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन और प्रार्थना समाज ये सब क्या था? सुधारवादी आंदोलन था। लेकिन यहाँ पुनरुत्थान पूछा तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। इसका नाम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तुलसी राम ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे जाती है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 पे चला जाता है। ये बताइए, तुलसी राम जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो आगरा का एक बैंकर था, तुलसी राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोल रहा है, ईश्वर चंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हिंदू विधवा पुनर्विवाह के कट्टर समर्थन थे। बिल्कुल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन मतलब होता है एडिटिंग, वो संपादन नहीं किया था, वो मतलब प्रकाश के मतलब स्टार्ट किया था। वो सोम प्रकाश पत्रिका है ना, वो सोम प्रकाश पत्रिका को मतलब शुरू किया था, स्टार्ट किया था। तो संपादन एडिटिंग ये नहीं किया था। एडिटिंग आपका इसका किया था सोम प्रकाश पत्रिका का। इसका मैं 1 मिनट, सोम प्रकाश पत्रिका का एडिटिंग कौन किया था? सोम प्रकाश पत्रिका का एडिटिंग हमारे ख्याल से 1 मिनट, सोम प्रकाश पत्रिका का एडिटिंग आपको क्या था? द्वारकानाथ किया था सोम प्रकाश पत्रिका की एडिटिंग। उन्होंने भारतीय समाज की
का साथी कहा जाता है, बिल्कुल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भारतीय समाज का साथी कहा जाता है, बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथ प्रगतिशील नहीं, देखिए ये गलत दे दिया। यहाँ वो बोला था कि हिंदू धर्म ग्रंथ प्रगतिशील है, तो ये गलती हो जाएगा। इसका 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? देखिए आर्थिक इतिहास का पुस्तक बोलेगा ना, तो ये लिखा था आर.सी. दत्ता, ठीक है। अब पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया अगर पूछ देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 26 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था, यही तो गलती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया, शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया। कब शुरू किया था? 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था, ये गलती हो गया। जॉन शोर ने इसके अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी, बिल्कुल 100% सही है। यह प्रणाली सरकार के कृषकों के बीच सीधा समझौता किया करता, नहीं यार सीधा समझौता थोड़ी करता था। इसमें बीच में जमींदार होता था, जमींदार जो होता है तो किसानों सबसे टैक्स लेके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी, तो ये तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेट नंबर 4 बोलता है यह मद्रास प्रांत में पेश किया गया था, नहीं। देखिए बिहार बंगाल उड़ीसा वाला जो है ना, बिहार बंगाल उड़ीसा उत्तरी कर्नाटक में मतलब वो पेश किया गया था, ये भी आंसर गलत हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो? सी हो जाएगा, केवल 2। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सी हो जाएगा, 1 मिनट, सी हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर पर आते हैं 28। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल में हुआ था? देखिए भाई बंगाल में कौन कौन आंदोलन हुआ था, तो एक है नील आंदोलन, पवाना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, अत्तभाग आंदोलन। ये चारों आंदोलन है जो बंगाल ही में हुआ था। इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। अब ये बताइए कौन कौन आंदोलन का ईस्वी कब हुआ था आंदोलन? तो देखिए हम आपको बता देते हैं, नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन मिलाने वाला में दे देता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, याद रहेगा। पवाना आंदोलन कब हुआ था? तो 1873 से 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 से 76 में हुआ था पवाना आंदोलन, ठीक है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह तो आपको याद ही होगा, 70 से 80 के बीच में हुआ था। 1770 से 77 कर दीजिए। चलिए तोभार आंदोलन कब हुआ था? 46-47 में। 1946 से 1947 के बीच में हुआ था तोभार आंदोलन। ये डेट इसलिए लिख रहे हैं तो पूछता मिलाने वाले में तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29, आत्मीय सभा कहाँ हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन आसान है। आत्मीय सभा कहाँ हुआ था? कोलकाता में। एक तो हमको आ गया। आर्य समाज तो आपको पता ही होगा, बम्बे में एकदम फेमस, इसका कोई दिक्कत नहीं, तो 2 का 3 हो जाएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और मोहम्मदन शैक्षणिक संस्थान। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन मत फंस जाइए, देखिए दोनों में से कौन आपको आता है? मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी, तो हमको लग रहा है डी का हो जाएगा, अलीगढ़ में मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी। अब 1 बच गया, 1 का 3 कर दीजिए। पहला का 2, दूसरा का 3, पहला का 2, दूसरा का 3, पहला का 2, दूसरा का 3। सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? संवाद कुमैती, कुमोदी, दयानंद सरस्वती। इसका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपको, नहीं ये तो आपको गलत दे दिया है, दयानंद सरस्वती नहीं होगा इसका आंसर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ये आंसर आपको गलत दे दिया है। 1 मिनट, हाँ इसका आंसर ये 1 मिनट, चलिए इसका आंसर जो दयानंद सरस्वती नहीं, राजा राम मोहन राय हो जाएगा, ठीक है। बाधा बोधनी पत्रिका, ये सही है आपका, उमेश चंद्र दत्त, ये सही है। सत्य प्रकाश, राजा राम मोहन राय नहीं, दे सत्य प्रकाश आपको पीछे विषय क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये होगा दयाराम सरस्वती। क्या होगा? दयाराम सरस्वती। ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी स्टेटमेंट गलती हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 31 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित
युग्मों में का मिलान करें, औपनिवेशिक शक्ति और भारत में व्यापार केंद्र। देखिए पुर्तगाली का कहाँ हो जाएगा, तो पुर्तगाली का आपको हो जाएगा गोवा, ठीक है, क्योंकि गोवा पर अधिकार कर लिया था पुर्तगाली वाला, ठीक है ना। 1498 में कालीकट पहुंचा था और 1510 में बीजापुर का शासक सुल्तान को हटा के वो अधिकार कर लिया था। तो इसका हो जाएगा ए का 4। डच का आपको हो जाएगा, डच का हो जाएगा आपको पुलिकट। बी का हो जाएगा आपका 2। अब हो जाएगा अंग्रेज का क्या होगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा। और फ्रांस का क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है। मछलीपट्टनम, ये बताए मछलीपट्टनम में डच वाला जो मछलीपट्टनम, पहला का 4, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का फर्स्ट, सही है। ये बताइए मछलीपट्टनम जो अंग्रेज का कारखाना कब बना था, तो मछलीपट्टनम अंग्रेज 1611 में बना था इसका कारखाना, ठीक है, 1611 में अंग्रेज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें, ठीक है, इसको मिलाना है आपको। देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा आपका ए का 2 मतलब हो जाएगा आपको 1551। ये बताइए इसका संस्थापक कौन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक था ना देवेंद्र नाथ टैगोर। और कहाँ हुआ था ये स्थापना, इसका कोलकाता में हुआ था। सुन लीजिए फिर से, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, कहाँ हुआ था इसका स्थापना, कोलकाता में। कौन किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर किया था, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको मद्रास में। कब हुआ था, तब 1852 में हुआ था, ठीक है। कौन किया था, CN मुदलियार किया था, CN मुदलियार किया था। कौन किया था, CN मुदलियार किया था, ठीक है। मद्रास इंडिया एसोसिएशन, CN मुदलियार किया। चलिए अगला है क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कौन किया था, तो फिरोज शाह मेहता किया था। सुन लीजिएगा, बार बार उसको बोल रहे ताकि याद हो जाए। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1870 में हुआ था, 1870 में हुआ था। कौन किया था, तो महागोविंद रानड़े जी किए थे, पूना में हुआ था, तब पता ही होगा। इसका आंसर ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, सी का 4 और डी का फर्स्ट, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ, इसको बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता था, अपना दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, ठीक है। अगला है इसका 33, हाँ 33 का बोल रहा है। अगला ये है आंध्र केसरी टी प्रकाशन, बिल्कुल ये सही है। दीनबंधु SF एंड्रयूज, देखिए ये भी गलती हो गया। 33 का क्या होगा, देखिए देश बंधु यहाँ दिए हुआ है, लेकिन दीन बंधु का SF एंड्रयूज होता है, यहाँ दिए, देखिए गौर करने वाले देश बंधु दिया था, ये भी गलती हो जाएगा, ठीक है। दीन बंधु का SF एंड्रयूज होता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक ना लॉर्ड कॉर्नवालिस थोड़ी है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, रिपन है। कौन है, रिपन है। अगला टेस्ट हम लोग पेन खरीद लेंगे तो और अच्छे से उसको लिख पाएंगे। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय कौन थे, मतलब सबसे पहले पास करने वाले भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले कौन थे, आपको पता है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 35, फैक्ट करेक्ट। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ, तो ये बोले थे हमको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बोले थे कि पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ, ठीक है। कब बोले थे, तो 1942 में बोले थे। कहाँ बोले थे, नागपुर के अखिल भारतीय दलित वर्ग को सम्मेलन करते हुए वो अपना किए थे कि शिक्षा को लो, पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 36 पे। उषा मेहता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख
प्राप्ति हुई थी? उषा मेहता, एक बार बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन, बिल्कुल यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको आ जाते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बोलता है निम्नलिखित जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला क्या है ना, मद्रास की संधि। आपको जो जो पहले याद है उसको मिला लीजिए भाई। तो मद्रास की संधि क्या होगा ना, मद्रास की संधि प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, आप पढ़े होंगे ना टीपू सुल्तान वाला मैसूर युद्ध। एक मिनट, मद्रास की संधि क्या होगा, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपको याद था, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। तो ए का हो जाएगा, डी का फर्स्ट और सी का 2, देखिए 21 में होगा इसका आंसर। चलिए और मिला लेते हैं। पेरिस की संधि, पेरिस की संधि क्या होगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था। पेरिस की संधि कब हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, बी का 3 हो जाएगा। एल्ला एक्सला चपल की संधि, इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध में हो जाएगा। चलिए इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? सही सुमिलित है, ठीक है। भूमि धारण समाज, बोलता है भूमि धारण समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। भूमि धारण समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सही है। अगला ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक तो हो जाएगा राधाकांत देव, बिल्कुल सही है, टनाटन। चलिए अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हमारे ख्याल से ये गलती होना चाहिए, HS ऑलकॉट तो नहीं होना चाहिए। ऑलकॉट तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का होना चाहिए दादा भाई नौरोजी, बोले ना। तो ये इसका आंसर गलत हो गया। इंडियन लीग, इंडियन लीग का क्या है ना, शशि कुमार घोष, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, शशि कुमार घोष। तो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके मन में ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी, बिल्कुल ये सही है। गांधी जी ने भारत में होम रूल आंदोलन में भाग लिया नहीं, गांधी जी ने होम रूल आंदोलन से मना किया था, उस टाइम में भाग नहीं लिया था क्योंकि उनको लगता था कि चलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी ताकतों को कमज़ोर करने के लिए बंगाल में 2 क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सी आंदोलन हुआ था? तो एकदम ईजी है, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन को हिंदू मुस्लिम एकता वहाँ देखा गई थी, वहाँ लोग काफ़ी एक्टिव थे, इसलिए बंगाल विभाजन हुआ था। उसको के लिए हम लोग मतलब विरोध प्रदर्शन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारा पॉजिटिव काम हुआ था, बहुत सारा निगेटिव वर्क भी हुआ था। तो पॉजिटिव काम में आपको बहुत सारे स्कूल की स्थापना भी हुई थी, कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न घटनाओं का विचार कीजिए, कब कब ये हुआ था। पहला है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। बताइए हमको गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए कमेंट में, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 41, चटगांव संयंत्र छापा, ई कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में। अब अगर पूना अभिनव भारत सोसाइटी स्थापना, तो ये हुआ था 1904 में, ठीक है। उसके बाद असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में, ठीक है। एक मिनट, 1929 में असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में। तब इसको सजाना है तो पहले क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा, 3 में 1904, 1904 के बाद आ जाएगा 1913, फिर 1920, 1929। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हम आ जाते हैं। देखिए आप उस टाइम क्वेश्चन पूछे थे गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था, तो लाला हरदयाल किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाते हैं हम लोग। और ये बताइए चटगांव संयंत्र प्रांत जो हुआ तो कहाँ हुआ था, तो चटगांव वाला हुआ था आपको बंगाल में। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, तो आपको अभी अभी जस्ट बताए हुए हैं, बंगाल प्रांत में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो सूरसेन किया था। ठीक है, उसके बाद आपको आता है दिल्ली बम कांड। तो दिल्ली बम कांड, देखिए दिल्ली बम कांड को ना असेंबली बम कांड के नाम जाने जाते हैं। इसको ये भगत सिंह और बिट्टूकेश्वर दत्त किया था। ठीक है, पूना गदर पार्टी बता ही दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग पर एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्रित हुई थी? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इसका आंसर क्या होगा, सी और डी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 42 का हो जाएगा आपको सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था? देखिए अभिनव भारत तो बिल्कुल शामिल था, अनुशीलन समिति भी शामिल था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों शामिल था। ये बताइए अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? अभी जस्ट बताए हैं कब हुआ था, 1904 में हुआ था। अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, 1904 में हुआ था। अनुशीलन समिति की का गठन कब हुआ था, तो 1902 में हुआ था। अनुशीलन समिति का कब गठन हुआ था, तो 1902 में गठन हुआ था। ठीक है, ये बताइए अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, मतलब कौन स्थापना किया था, तो इसका सावरकर था। ठीक है, अनुशीलन समिति का कौन था, सतीश चंद्र बसु था। ठीक है, संवाद कौमुदी का संस्थापक कौन था बताइए? संवाद कौमुदी कब हुआ था, तो इसका संस्थापक था राजा राम मोहन राय, 1821 में हुआ था। कब हुआ था, 1821 में, और राजा राम मोहन राय था। 21 से 21 है। ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या था? भारतीय देशभक्त संघ, देखिए भारतीय देशभक्त संघ के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए भारतीय देशभक्त संघ किया था 1888 में। कब हुआ था, 1888 में। कौन किया था, तो सर सैयद अहमद खान किया था। कौन किया था, तो सर सैयद अहमद खान किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। देखिए भारतीय क्रांति की जननी नहीं कहा जाता, भारतीय क्रांति की जननी ना मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थी, जिन्होंने विदेश धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अग्रदूत की मेजबानी करने के लिए याद किया जाता है, मतलब झंडा फहराई थी। ठीक है, अब अगला एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की एकमात्र प्रमुख हस्ती थी। बिल्कुल, एनी बेसेंट आंदोलन शुरू की थी, तो इसका आंसर क्या है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, मैडम भीकाजी कामा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बताइए कि एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट की थी, उसका मतलब प्रचार प्रसार के लिए कौन पत्रिका में हुआ था, तो कॉमनवेल्थ में हुआ था। कौन हुआ था, तो कॉमनवेल्थ में हुआ था, द कॉमनवेल्थ में प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इसका मतलब क्षेत्र कौन था, तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र और का अडियार था, आपको पता होगा। चलिए, और ये इसमें क्या मान कर रहा था, होम रूल में स्वशासन भारतीयों का अधिकार है, वो इस टाइप बोल रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आता है, 1905 के बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बोलता है कि बंगाल के व्यापारिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। या प्रशासन सुविधाओं के लिए किया गया था, बिल्कुल नहीं। बंगाल में राष्ट्रवादी विकास को कमज़ोर करना, बिल्कुल। उसका जो उद्देश्य था ना, वो राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए किया गया था। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46। असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। चलिए, असहयोग आंदोलन में छात्र और शहरी माध्यम के से व्यापक समर्थन हुआ, बिल्कुल हुआ असहयोग आंदोलन में, कि छात्र लोग स्कूल जाना छोड़ दिए थे, वकील सब वकालत करना छोड़ दिए थे। मद्रास और महाराष्ट्र के निचली जातियों ने लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं दिया, ये गलत है कथन। गांधी जी ने जलियांवाला बाग घटना के कारण मद्देनजर असहयोग नहीं, देखिए चौरा चौरी की कांड बंद किया था, तो ये भी गलत है, आंसर गलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलता गलत पूछ रहा है, सही नहीं है, मतलब गलत ही पूछ रहा है। इसका 2 और 3 हो जाएगा, मतलब केवल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 40 नीचे दिए गए उपयोग का सही को उत्तर चुनना है आपको 47 का। ठीक है, 47 में दिनेश इवाचा बोल रहा है 47 का। तो ई क्या किया था, तो इसका हो जाएगा आपको फर्स्ट का बी, दिनेश इवाचा भू राजस्व की अस्थायी निर्धारण की मांग की थी। उसके बाद है आपको रास बिहारी घोष जो था, रास बिहारी घोष सूरत विभाजन, तो इसका हो जाएगा बी। अंबिका चंद मजूमदार देखिए लखनऊ समझौता के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की संकल्पना कब किया था, तो 29 में लाहौर अधिवेशन में, पता ही होगा आपको। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, अब जिसमें भी होगा ये मिला लीजिएगा। चलिए, ए का 2 बी का 3 अंबिका चंद मजूमदार का लखनऊ समझौता हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट हो जाएगा। ए का 2 बी का 3 सी, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 बी सी का 4 बस डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 48। चलिए इसको थोड़ा सा जूमिंग कर बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित मुकदमों पर विचार कीजिए। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष राष्ट्रपति, बिल्कुल गलत है। देखिए कांग्रेस के बिल्कुल आंसर गलती है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई तो एनी बेसेंट थी। अगर यहाँ भारतीय महिला रहती तब सरोजिनी नायडू सही होती, ये भी गलती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नहीं JV कृपलानी थे, तो ये भी गलती हो जाएगा। आज़ादी के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में नहीं था, तो ये हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी, ये तीनों संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 49 का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, बोलता है कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन विलियम एडम नहीं, इसका ये गलती हो जाए, विलियम एडम नहीं होगा। इसका क्या होगा ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही एकदम तरातर। चलिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी टनाटन सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है विलियम एडम हो जाएगा, तो ये गलती हो गया। तो आपका 2 और 3 सही है, इसका क्या होगा 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चलिए दोस्त, क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग 51। मदन मोहन मालवीय किससे संबंधित है। ए ह्यूम, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज हो जाएगा। एनी बेसेंट का क्या होगा होम रूल आंदोलन हो जाएगा। ए ह्यूम का क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय क्या होगा बनारस क्या होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो हो जाएगा ए का 3 बी का 4, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए का 3, देख लेते ए का 3 बी का 4, देखिए ए का 3 बी का 4, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी इसका आंसर हो जाएगा 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो देखने में, टिक मारने में आसानी हो। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमिलित है। पूना सार्वजनिक सभा का इसका हो जाएगा जीवी जोशी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा जीवी जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही सुमिलित में ए ह्यूम सही है, बिल्कुल सही है। एक मिनट, ए ह्यूम बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए ह्यूम, एक मिनट, हाँ वो क्यों नहीं रहा, हाँ सेलेक्ट हो गया। ए ह्यूम बिल्कुल सही है। लंदन इंडियन एसोसिएशन जो है ना, लंदन इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नरोजी, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद है आपको पूना सार्वजनिक सभा जीवी जोशी, ये भी सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन GL चेट्टी, ये भी सही है। इसका चारों सही, तो ये भी चारों युग्म सही से सुमिलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53। नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नमक सत्याग्रह के समय, नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे। ये देखिए ये गलती है यहाँ पे, ये क्या है, ये गलती है। नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन था। कौन था? इरविन था। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट गलती हो गया। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन था। देखिए अहिंसक नहीं था भैया, ये पहला थोड़ी था अहिंसक, इससे पहले खेरा अहमदाबाद से हुआ था। तो ये भी गलती हो गया। गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह का परिणाम था, हाँ ये सही है। लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या मतलब कथन, गलत ही कथन पूछ रहा है। इसका 1 और 2 इसका फर्स्ट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आंसर बिल्कुल फर्स्ट एंड 2 सही है। चलिए क्वेश्चन आ जाइए 54 में। ठीक है 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ब्रिटिश शासन के प्रभावी नहीं था? बोलता है भारत में गैर औद्योगिकरण, तो ये बिल्कुल प्रभावी था। वो क्या बोलता है भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, बिल्कुल किया था व्यवसायीकरण। ठीक है तो ये इसका तो किया था। उसके बाद बार बार अकाल पड़ना, उसी कारण हुआ था बार बार अकाल पड़ना। उसके बाद आधुनिक उद्योग का त्वरित प्रसार, ये तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55, असहयोग आंदोलन के दौरान किस किस गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी? देखिए कौन कौन गतिविधि का असहयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना बिल्कुल किया गया था। नमक कानून से इनकार, देखिए नमक कानून ना 1930 में नमक से संबंधित था, उसमें किया गया था। ठीक है विधि न्यायिक का बहिष्कार, बिल्कुल विधि न्याय का बहिष्कार, वकालत वकील छोड़ दिया था तो वो हुआ था। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून। तो 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान इसका एक घटना थी। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर बना सी, मतलब सी हो जाएगा 55 का। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय नेता में इसका विचार कीजिए। रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय का निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया? देखिए ये जो तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, इसको कभी नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 56 का हो जाएगा आपको सी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए रास बिहारी बोस है ना 1907 से 1908 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, रास बिहारी घोष। ठीक है उसके बाद आपको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कब हुआ था? देखिए लाला लाजपत राय आपको हुआ था ना कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में, कब हुआ था? 1920 में अध्यक्ष चुना गया था। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कब अध्यक्ष बना था? लाहौर अधिवेशन 1919 में बना था। मदन मोहन मालवीय कब बना था? 1919 में बना था। ठीक है रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष 1907 1908 तक बता ही दिए थे आपको, 1907 1908। ठीक है दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का कालानुक्रम बताइए। देखिए इसका कालानुक्रम, गांधी जी जो बने थे 1924 में बने थे, बिलग्राम। ठीक है सरोजिनी नेहरू के जस्ट बाद 1925 में। ठीक है जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू आपको बने थे 1929 में बने थे। ठीक है लाहौर सत्र में, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अब देखिए वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल कब थे? तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में बने थे शायद, यस 1931 में बने थे। ये कहाँ था? कराची का अधिवेशन था 1931 में। ठीक है तो मिला लीजिए, पहला हो जाएगा आपको 1 फिर 4 फिर 2 फिर 3, 1 4 1 4 2 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है निम्नलिखित में से किसे विवेकवर्धन पत्रिका प्रकाशित किया था? विवेकवर्धन, तो इसका आंसर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कोदुमकुरी वेंगस्टल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमिलित है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लंदन में, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लंदन में। ठीक है कौन गलत सुमिलित है? तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है कलकत्ता में नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ हुआ था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको हो गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमारे ख्याल से हुआ था आपको लंदन में ही हुआ था। ठीक है तो ये गलती हो गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ब्रिस्टल में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको इंडियन एसोसिएशन मुंबई में। देखिए इंडियन एसोसिएशन ना कलकत्ता में हुआ था, तो ये भी गलती हो गया। इसका बोलता है ना सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर कौन हो जाएगा आपको?
1 और 3 हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में संबंध किन क्रांतिकारियों से संबंधित था? अरे इसको तो एकदम रास बिहारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान था। इसी में इन लोग को फांसी की सज़ा भी दी गई थी। ठीक है, ये बताइए कब की घटना है? तो 1925 के आसपास की घटना। शाहपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 9 नवंबर को डकैती हुआ था। ठीक है, ये ट्रेन में क्या था? ट्रेन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने रास बिहारी राम प्रसाद बिस्मिल एवं उनके साथियों ने लूट लिया था। लूट का उपयोग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए किया जाना था। ठीक है, हालांकि डकैती में शामिल सभी प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहौरी और रोशन सिंह को मौत की सज़ा दे दिया गया था। ठीक है, इतना आपको यहाँ से फैक्ट याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक नया संविधान तैयार किया गया था? नया संविधान तैयार किया गया था तो 1920 का विशेष अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, 1920 का विशेष अधिवेशन में किया गया था, नागपुर का 1920 अधिवेशन में। तो अगला क्वेश्चन नंबर 62, अडियार का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए अडियार का युद्ध है ना, आर्कॉट के नवाब और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, 62 हमारे ख्याल से 62 का आंसर फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था? तो 1746 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1746 में हुआ था। ठीक है, सेंट जॉर्ज ने किले पर लड़ाई किया था, इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। सेंट जॉर्ज किले पर लड़ी गई थी, फ्रांसीसी का कब्जा था उस टाइम में। यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 63, कृति किसान के आंदोलन का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा भाई संतोष सिंह को। भाई संतोष सिंह को। चलिए फैक्ट है ये, डायरेक्ट याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सती प्रथा का निषेध विलियम बेंटिक। अरे भाई उधर नहीं, उतना नीचे मत बाप। ओहो, क्वेश्चन नंबर 64 था, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, सती प्रथा का क्वेश्चन नंबर 64, सती प्रथा का निषेध विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही है ये। इल्बर्ट बिल, देखिए लॉर्ड कर्जन को नहीं था इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन को था। किसको था? रिपन को। ठीक है, क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेबल को नहीं था क्या? आप इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्स मिशन का बताइए कौन था? लिनिथिको था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो उत्तर सही चुनना है, तो इसका 1 और 4 क्या डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 65, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, बिल्कुल सही बात है। स्वराज पार्टी का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था। नहीं, देखिए ये गलती हो जाएगा आपको, और ये सही है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, ए सही है और आर गलती है। तो पहला तो नहीं होगा, ए सही है और आर गलती है, तो इसका आंसर 4। आर गलत है, ए सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 65, क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी 66 में बाल गंगाधर तिलक के बारे में कथन विचार की। इन्होंने दैनिक समाचार पत्र युगांतर की शुरुआत किया था। देखिए ये बाल गंगाधर तिलक नहीं किया था, बरिद्र कुमार घोष किया था। तो ये तो स्टेटमेंट इसका गलती हो गया। महात्मा गांधी ने भारतीय अशांति का जनक किया, नहीं। देखिए बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी भारतीय अशांति का जनक नहीं कहा था, इसको चिरोल कहा था, वैलेंटाइन चिरोल कहा था। ये भी आंसर स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ना 1 ना 2। 67, भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में किसे कबा गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए महात्मा गांधी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी को कबा गांधी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट फैक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आ जाइए, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? ये भी एकदम फैक्ट ही है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। चलिए 69, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, बिल्कुल गलत। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चंद मजमूदार ने किया था। तो ये स्टेटमेंट गलती हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दो बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आने का फैसला किया था, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, बिल्कुल ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, 69 का बी, 69 का बी, 69 का बी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, 69 का बी। चलिए 17 में अब हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में रैयत व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं थी। किसान द्वारा सरकार को लगान का सीधा भुगतान, बिल्कुल। देखिए रैयत वाली में क्या था ना, डायरेक्ट किसान मतलब अंग्रेज सरकार को लगान देती थी। एक था, देखिए किसान जो मतलब लगान 3 प्रकार से हुआ था। एक था अस्थाई बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी, एक था महालवाड़ी। ये दोनों में मतलब मीडिएटर था, लेकिन जो रैयत वाली व्यवस्था था ना, उसमें कोई मीडिएटर नहीं था, डायरेक्ट मतलब लगान देना पड़ता था। चलिए 71 में आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? होम रूल आंदोलन 1918 में शुरू किया गया था, बिल्कुल गलत। 1918 में नहीं, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था, ये भी नहीं होगा। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, असम के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे वीर बाला के नाम से जाना जाता है? वीर बाला के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारे ख्याल से फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल, कतला बुआओ। वो अगला है 73, कल्पना दत्त निम्नलिखित में से किसमें शामिल थी? देखिए ये क्या था, कल्पना दत्त जो थी तो चटगांव संयंत्र छापा में शामिल थी। कल्पना दत्त किसमें शामिल थी? चटगांव संयंत्र केस में जो होता है उसमें शामिल थी कल्पना दत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, देखिए कल्पना दत्त ने 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव संयंत्र छापे में भाग लिया था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और कल्पना और उनकी दोस्त प्रीति लता वादोदार जब कॉलेज में थी तो उसने सूरसेन में के इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल हुई थी। प्रसिद्ध चटगांव सशस्त्र गार छापे के बाद वह भूमिगत हो गई, मतलब खत्म हो गई। चलिए जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में, अचानक से क्रूर हमले के परिणाम से 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, बिल्कुल सही सवाल मतलब स्टेटमेंट है। गोली चलाने से पहले जनरल डायर ने कोई भी चेतावनी जारी नहीं किया या वीर शांतिपूर्ण तितर बितर होने का मौका नहीं दिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कथन एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही है। चलिए 75 में आ जाते हैं हम लोग। क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? युद्ध के बाद क्रिप्स प्रस्ताव, युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा में केवल प्रांतीय विधानसभा द्वारा नामित होंगे, नहीं मतलब जो भी होगा राजा रजवाड़े के बारे में दिया था। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने का इच्छा न हो अपना अलग संविधान बना सकता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 76 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 76। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो संकल्पना को अपनाना, पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। 7 प्रांतों बोलता है निम्नलिखित में से, काम नहीं कर रहा क्या पेन, 1 मिनट। चलिए पेन को हटाते हैं, हाथ से कर दें। चलिए बोलता है
कि भारत छोड़ो संकल्पना को अपनाना पहली बार कब हुआ था? तो भारत छोड़ो संकल्पना अपनाना अगस्त 1942 में। कब हुआ था? अगस्त 1942। अगस्त 1942 कब होगा? अगस्त 1942। ठीक है। अगला, पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। तो इसका हो जाएगा आपको पहले 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में। अब 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का इस्तीफा कब हुआ था? मंत्रिमंडल का इस्तीफा तो 1939 में हुआ था। ठीक है, 1939 में। अगला है आपका क्रिप्स प्रस्ताव, डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव। तो क्या मार्च 1942 में हुआ था? कब हुआ था? मार्च 1942। ठीक है, मार्च 1942 में हुआ था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, पहले हो जाएगा 2 1909, उसके बाद हो जाएगा आपको 3 1939, फिर 4 फिर मार्च है, क्योंकि यहाँ मार्च है और यहाँ अगस्त है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 77 में। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता अखिल भारतीय अस्पृश्यता अखिल भारतीय अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा देखिए, ये हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ गया था। अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा आपको 1936 में। और कौन के द्वारा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कौन किया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तीनों गलती है, तो कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, तो डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 में 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करना। इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बटलर समिति का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 79। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में केशव राव जोदो और शंकर राव मोरो और भाऊ साहेब राउत नाना पाटिल ने किस रूप में अब सबसे अधिक याद किया जाता है? 79 को प्रेसिडेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रावधानों में नहीं था? देखिए, नेहरू रिपोर्ट को क्या था? भारत ने डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल मांगा था, भाषाई प्रांत पर बिल्कुल मांगा था, संस्कृति और धार्मिक अल्पसंख्यक को पूर्ण अलग निर्वाचन प्रणाली नहीं मांगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है कि B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में कथन विचार करना है आपको। प्रथम गोल में सम्मेलन का दायित्व प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल किया था। उन्होंने मूल नायक नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था। मूल नायक, क्या B.R. अम्बेडकर मूल नायक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था? बिल्कुल किया था। उसके बाद उन्होंने गांधी जी को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में विरोध के सामने को आत्मसमर्पण किया था। तो ये भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तीनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने इम्पेरियल परिषद से इस्तीफा दे दिया गया था? मदन मोहन मालवीय, मौलाना अली मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मजरुल हक। ये तीनों ऐसे थे जो रॉलेट एक्ट पास हुआ और तीनों इस्तीफा दे दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इम्पेरियल विधानसभा की स्थापना 1861 के चार्टर अधिनियम और 1853 के प्रावधानों के तहत की गई थी। रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम के कुछ राजनीतिक मामले में जूरी के बिना चलाने की अनुमति दी गई और बिना मुकदमे के संदर्भित की गिरफ्तार की अनुमति दी गई। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजरुल हक ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था।
ठीक है, अच्छे से मतलब इसको कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 83। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 में के कराची 1931 का कराची अधिवेशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल गलत बात है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो पहला स्टेप में गलती हो गई। सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन का मसौदा तैयार किया था। देखिए मसौदा जो तैयार किया था ना इसका, तो सरदार पटेल नहीं किया था, ये तो नेहरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू किया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलती हो गया। गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस क्या किया था? गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस ने समर्थन किया था, बिल्कुल किया था कांग्रेस समर्थन। तो इसका सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्या है कि फोर्थ, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका आंसर बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या? 3 और 4 सही है। ठीक है, तो सही को चुनना है। देखिए लिखा हुआ सही को चुनना है, तो 3 4 मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 पे आते हैं हम लोग। 18वीं शताब्दी में अरब से आयात की मुख्य वस्तु निम्नलिखित में से कौन थी? देखिए अरब से जो आयात करते थे, ये एनसीईआरटी को लाइन है, कॉफ़ी है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बेस्ट क्वेश्चन मतलब फ्रेम किया हुआ है। कॉफ़ी है, सोना है और दवा है, ये तीनों क्या अरब से आता था। हाथी दांत कहाँ से आता था? तो हाथी दांत अफ्रीका से आता था। ठीक है, हाथी दांत कहाँ से आता था? अफ्रीका से आता था। ऊनी कपड़ा कहाँ से आता था? तो ऊनी से सब चीज़ जो है था ना, ऊनी कपड़ा यूरोप से आता था। ये कहाँ से आता था? तो यूरोप से आता था। देखिए कॉफ़ी सोना दवा कहाँ से आता था? तो कॉफ़ी सोना दवा कहाँ से आता था? तो कॉफ़ी सोना दवा अरब से आता था। हाथी दांत कहाँ से आता था? तो हाथी दांत आपको अफ्रीका से आता था। ठीक है, और ऊनी कपड़ा कहाँ से आता था? तो ऊनी कपड़ा आपको कहाँ से आता था? ऊनी कपड़ा यूरोप से आता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल उपरोक्त कितने आंदोलनों में से जुड़े हुए थे? देखिए अहमदाबाद से बिल्कुल जुड़े हुए थे, खेरा से बिल्कुल जुड़े हुए थे, और बरदौली सत्याग्रह से उसको तो जुड़े हुए थे। चलिए इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, चंपारण से नहीं थे। सरदार पटेल ने 1910 में कानून की पढ़ाई की और लंदन गए। भारत लौटने के बाद उन्हें अहमदाबाद में बस गए थे और एक प्रमुख आपराधिक वकील बन गए थे। 1917 से 1928 के बीच में अहमदाबाद नगर में नमक आयुक्त के अध्यक्षता के रूप में 1917 में खेरा में आंदोलन के प्रमुख स्थानीय नेता भी थे। और सहयोग आंदोलन के दौरान ये क्या किया था? 1920 से 22 के दौरान लगभग 3 लाख सदस्य की भर्ती के आंदोलन में किया था और 1.5 मिलियन रुपये जुटाए थे। बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार यानी नेता की उपाधि दिया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग और दांडी मार्च के बाद गांधी जी के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1942 में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और हड़ताल किया था। ठीक है, सिर्फ खेरा में नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 86, निम्नलिखित में से कौन सा संध्या सही है? इसका देखिए, इसका तो आपको डेट याद रहना पड़ेगा। तो इलाहाबाद की संधि क्या था? इलाहाबाद की संधि क्या था? इलाहाबाद की संधि में आपको देखिएगा तो 1700 क्या हो जाएगा? 1765। इसका क्या हो जाएगा? 1765। देखिए इसको आ जाएगा 1765 हो जाएगा। मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि क्या होगा? 1769, 1769। ठीक है, सालाबाई की संधि 1882 हो जाएगा आपको। ठीक है, अब मंगलौर की संधि, देखिए मंगलौर की संधि जो है, तो मंगलौर की संधि 1884 हो जाएगा। ठीक है, 1884 हो जाएगा मंगलौर की संधि के लिए। ठीक है, चलिए 1884 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगला है भारत में न्यायिक न्यायालयों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। देखिए गलत पूछा है, तो गलत। अब 1 मिनट, चलिए 87 तो बोलता है उच्च सही नहीं है। ठीक है,
तो उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1961 की तरह सदर अदालतों को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। भारतीय न्यायालय अधिनियम 1961 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। अगला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार ने 1919 में, नहीं 1919 नहीं, 1961 में होगा इसका, तो ये ही गलती कर दिया, तो ये सी गलत हो गया इसका, तो गलत ही पूछ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। औपनिवेशिक भारत में पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस में फौजदार का थानों के स्थापित करके एक नियमित पुलिस बल का संगठन किया था। देखिए कॉर्नवालिस नहीं किया था, एक मिनट, चलिए, इसका जो कॉर्नवालिस नहीं किया था, ये कौन किया था, वेरिंग हेस्टिंग्स किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पुलिस समीक्षा के पद को समाप्त कर दिया था और कलेक्ट्रेट में पुलिस बल को प्रमुख बना दिया था। तो ये इसका 2 होगा केवल, तो इसका हो जाएगा बी। ज़्यादा मतलब खिचड़ी बिजी कर देंगे तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मतलब बोल के ही समझा दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है। चलिए, उपरोक्त में से कौन से सहायक गठबंधन की विशेषताओं में से था, राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, ये बिल्कुल था। भारतीय शासक ने अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित करना, ये भी था। भारतीय शासक अपनी सेना रख सकते थे, यही नहीं था। सहायक संधि में अपनी सेना नहीं रख सकते। किसी राज्य की सीमा के भीतर अस्थायी रूप से तैनात ब्रिटिश, तो ये भी था। क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, सही उत्तर चुनना है आपको, सही उत्तर चुनना है, सही पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक मार देंगे, सही हो जाएगा। चलिए, वो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। देखिए, अब इसको आपको फिर डेट याद रखना पड़ेगा। अब इसको क्या करने का, डेट याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये तो बहुत बार बता चुके हैं, इसको अब बताना पड़ेगा आपको। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1700, एक मिनट, 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सेंट थॉमस की लड़ाई कब हुई थी, तो सेंट थॉमस की लड़ाई हुई थी आपको 1746 में हुई थी। ठीक है, अगला एंग्लो भूटान युद्ध 1864 में, एंग्लो भूटान 1864 में। ठीक है, 1864 में हुआ था। उसके बाद प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1746 में, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वेल्योर विद्रोह में समय भारत गवर्नर में कौन सा जिसने टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को राजा घोषित कर दिया था। इसका आंसर हमारे ख्याल से हो जाना चाहिए सर जॉर्ज बोलो होना चाहिए, डी होना चाहिए, 91 का डी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी, 91 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के उन्मूलन में, ठगी और दमन रेगुलेशन में, कचाल में कुर्ग के विलय से संबंधित है। विलियम बेंटिक हो, जैसे सती प्रथा आ गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। चलिए 92 का हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बोलता है वेरिंग हेस्टिंग्स, प्रथम मराठा युद्ध, वेरिंग हेस्टिंग प्रथम मराठा बिल्कुल सही है। उसको बोलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बोलता है युग्म गलत, बिल्कुल कॉर्नवालिस, यहाँ द्वितीय मराठा युद्ध में कॉर्नवालिस नहीं था, वेलेस्ली था। क्या था, वेलेस्ली था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का आंसर बी, मिर्जा गुलाम अहमद। 94 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से किया था मिर्जा गुलाम अहमद, तो पंजाब से किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 95, एका आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए एका आंदोलन जो था, तो एका आंदोलन 1921 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तक सीमित है, बिल्कुल सही है। या मदारी पारसी जमींदारों की स्थित था, ये भी सही है। मदारी पारसी जमींदार अस्तर के नेतृत्व प्रदान करता था, ये भी सही है। या धार्मिक आंदोलन, देखिए ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलन था। ये क्या था, किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ये आंसर इसका गलती हो, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 96 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है
क्वेश्चन नंबर 96 में कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में हाई कॉस्ट सिंधु वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? पंडिता रमाबाई सरस्वती लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजाजदारी लॉर्ड डलहौजी किया था। देखिए 97 का क्या गलत हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी नहीं किया था, वेरिंग हेस्टिंग्स किया था, तो ये डलहौजी गलत हो गया। चलिए लॉर्ड मेटकाफ भारतीय प्रेस का 1823 में लाइसेंसिंग विनियम अधिकार के द्वारा लाए गए प्रतिबंध को मुक्त, इसी को तो प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये तो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में से किस परिणाम के थे? सेना भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। सरकार ने भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, ये भी सही है। सरकार ने क्षेत्रीय विजय रोक दिया था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका डी हो जाएगा। भिन्न विचारधारा डाइवर्जेंट आइडियोलॉजी वाली मुस्लिम लीग के उद्भव के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए डाइवर्जेंट मुस्लिम लीग के उद्भव के लिए मार्लो मिंटो उसको दे दिया था। आगा खान, समीउल्लाह खान, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। चलिए अरे भाई टिक लग जाओ। चलिए भारत में अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों पर अंग्रेज़ों की सफलता के मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन में स्थित सरकार, बिल्कुल ये तो बिल्कुल भाई सफलता कारण होगा ही। ईसाई मिशनरी को गतिविधि है, ये उतना कोई खास नहीं था। उन्नत नौसेना, ये दोनों जो इसका सफलता कारण था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 का फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101, 101 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नरम पंथियों का प्रारंभिक मांग में से नहीं था? बोलता कौन प्रारंभिक मांग में से नहीं था? भू राजस्व के और नमक शुल्क की कमी, बोलता है भू राजस्व और नमक शुल्क की कमी मांग में से नहीं था, तो ये तो था। भारतीय उद्योग और हस्तशिल्पियों को विकास में मदद करना वाली नीतियाँ, ये भी था। शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना, मतलब ख़त्म करना, ये भी था। भारत में सभी हिस्सों के अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन, ये नहीं था स्टार्ट में। इसका आंसर क्या होगा? 101 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 102, बहुत लंबा वीडियो बन गया, थोड़ा फास्ट में करते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। वाराणसी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। मथुरा में भारत माता को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन गांधी जी ने किया। देखिए मथुरा में नहीं किया था, ये क्या किया था? तो वाराणसी में किया था। ये स्टेटमेंट गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। लखनऊ में HRA ने क्रांतिकारी द्वारा एक सशस्त्र डकैती का आयोजन किया गया था, बिल्कुल लखनऊ में हुआ था, जो काकोरी कांड के नाम से जानते हैं हम, तो ये सही है। तो 13 सही है। इसका क्या हो जाएगा? केवल 2, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 102 का। चलिए 103 क्वेश्चन के आ जाते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों का विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा लिबरेशन फेडरेशन के साथ सक्रिय जुड़े हुए थे? देखिए बोलता है लिबरेशन फेडरेशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। 103 तेज बहादुर सप्रू, तो ये तो फर्स्ट हो ही जाएगा। इसका हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू बिल्कुल जुड़े हुए थे। और MR जयकर ये भी जुड़े हुए थे। मदन मोहन मालवीय नहीं थे, तो ये इसका नहीं हो जाएगा। इसका 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 केवल 2 में फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट है, तो देख सकते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह महात्मा गांधी कट्टर शिष्य थे, ठीक है, महात्मा गांधी कट्टर शिष्य थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। वह भारत के संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो ई किसका लिए है? मोराबेन के लिए है। ये हो जाएगा आपको हंस मेहता के लिए होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 105 का। 106 की ओर चलते हैं।
ये बोलिएगा तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और एक्सप्लेनेशन भी पिन कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस तरह इसको मतलब और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1829 में ट्रेड शर्ट्स आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार ने की थी। 106 में इसकी शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार ने की थी, तो बिल्कुल ये सही है, इसका सही है फर्स्ट है। इसका उद्देश्य गांव में शिक्षा की स्थिति को सुधारना था, बिल्कुल ये सही, एकदम सही है। इसका उद्देश्य हिंसा को समाप्त करके सामाजिक संरचना में सुधार करना था, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 2 3 केवल इसका हो जाएगा डी। 107 स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला, आप कमेंट बॉक्स में बताएं भारतीय पहले पुरुष कौन थे, आपको इस क्वेश्चन में इससे पहले बता भी चुके हैं। भारतीय महिला और भारतीय विदेशी सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला राजनीतिक कौन थी? ये कौन महिला थी जो पहले सिविल सेवा पास की थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, सीवी मथुम्मा। क्वेश्चन नंबर 108 भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 के मुख्य रूप से पारित किया गया था। भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 मुख्य रूप से पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? बोलता था गदर आंदोलन की आकुंस लगाने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1932 में पूरा समझौते संबंधित है? देखिए, महात्मा गांधी है, ये है, अम्बेडकर है, ये है, मैकडॉनल्ड है, ये। तो इस ग्रुप में क्या डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 1010 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में नयनदान मंडल, ग्राम समितियों और जातीय सरकार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था ये लोग, ठीक है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सिंध और बम्बई को अलग करने का प्रावधान किया गया था, हाँ बिल्कुल किया गया था। इन्हें भारत सरकार ने अपने संघीय स्वरूप के प्रावधान किया, जिसमें अवशिष्ट शक्ति है राज्य में निहित होगी। नहीं, राज्य नहीं होता इसमें, यहाँ पर केंद्र था, यहाँ पर था क्या था, सेंटर में निहित होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सेकेंड जो स्टेटमेंट ये गलती हो जाएगा, बोलता है नीचे सही नहीं है, तो सही नहीं तो क्या केवल सेकेंड हो जाएगा, गलत यही है। चलिए 112 उनके साहसी और दृढ़ व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें जॉन ऑफ आर्क कहते हैं। वह आंध्र महिला सभा और विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति और नारी निकेतन सहित संस्थानों के प्रमुख रूप से जुड़ी हुई थी। उपरोक्त किसके लिए कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102, इसका आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 103 है क्वेश्चन नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की हिंसा के इस्तेमाल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बिल्कुल ठहराया था, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी ने रियासतों के लोगों को यह घोषणा की कि वह भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है, बिल्कुल ये भी घोषणा की थी। उसके बाद बोलते एम.एन. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ना मोहम्मद अली जिन्ना तो हमारे ख्याल से भूमिका बिल्कुल नहीं निभाई थी। इसका आंसर क्या होता है? सही पूछ रहा है तो सही बोलो 1 और 2 हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 114 अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बंगाल में सक्रिय एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, बिल्कुल 100% सही है। इसकी स्थापना, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन ऊपर सबका एक्सप्लेनेशन पीछे में किए हुए हैं। इसकी स्थापना सतीश चंद्र और अमित मित्र ने की थी, बिल्कुल ये भी सही है, ये एकदम 100% स्टेटमेंट सही है। अरविंदो घोष और सरला देवी अनुशीलन समिति से जुड़े थे, हाँ ये भी जुड़े थे, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर 4D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा 1920 के मेजरी सम्मेलन से संबंधित है? मेजरी सम्मेलन से संबंधित है।
बारडोली सत्याग्रह, किसान सभा आंदोलन, रंपा विद्रोह और मणिपला विद्रोह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, 19वीं शताब्दी के अंत में दक्कन में हुए दंगे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जमींदारों, अनाजों और व्यापारियों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था। बिल्कुल ये था। उसके बाद है महाराष्ट्र के आधुनिक राष्ट्रवादी और बुद्धिजीवियों ने किसान का समर्थन किया। हाँ, किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित महिलाओं स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सी दांडी मार्च से संबंधित है? तो बोलती है कौन सी दांडी मार्च से संबंधित है? 117। तो इसका तो आंसर सरोजिनी नायडू हो ही जाएगा, कस्तूरबा गांधी हो ही जाएगा। ये दोनों होगा तो ऑप्शन डी मार दीजिए। ऑप्शन नंबर 118, 118, नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी महिला सत्याग्रह में शामिल करने के लिए राजी की थी। नहीं, ये नहीं, अनुसुईया नहीं होगा, कमला देवी हो जाएगा इसका। स्टेटमेंट सेकेंड तो गलत है। गांधी इरविन समझौता के तटों के किनारे निर्माण की गई अनुमति दिया गया था। गांधी इरविन समझौता ने तटों के किनारे नमक निर्माण की अनुमति दी थी। तो बोलता बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपको 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड तो गलती है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर संयंत्र मामले में संबंधित है? बोलता अलीपुर संयंत्र केस जो हुआ था उसमें कौन कौन मतलब रिलेटेड है, संबंधित है? खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रास बिहारी बोस। तो इसका हमारे हिसाब से 1, 2 और 4। खुद्दीराम बोस और रास बिहारी बोस, 1 और 4। 1, 2 प्रफुल्ल चाकी तो होगा ही, खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, खुद्दीराम बोस तो होगा ही। चलिए लिखते हैं यहाँ पे खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए 120 में आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नीतियाँ बंगाल में जमींदारों के खिलाफ थी। तो इसमें बोल रहा है, तो ये नहीं, ये तो गलती हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा के साथ आयोजित करने की मांग की थी। था, तो ये एकदम से स्टेटमेंट केवल सही बोल रहा है। आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए 1 to 1, प्रांतों में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1933 में भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। देखिए ये ना 1933 में नहीं किया था, 1936 में किया था। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको? 1 गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 गलती हो गया। मालाबार क्षेत्र में कंकर संगम का आयोजित किया गया था। हाँ, ये सही है। तो स्टेटमेंट क्या 121 का आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए 122 को चलते हैं। निम्नलिखित कथनों युग्मों में से विचार करिए। नीव जीवन, अल हिलाल। देखिए अल हिलाल किसका था ना? अल हिलाल आपको बताइए किसका था? अल हिलाल आपको हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान, तो ये तो गलती होगी आपका। ठीक है, नवजीवन महात्मा गांधी का था, ये बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था, ये बिल्कुल सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका केवल 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अल हिलाल क्या था बता ही दिए, अब्दुल गफ्फार का नहीं था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, CM शीतलवार और BN राव और अद्दाली कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संगठन का प्रतिष्ठित सदस्य थे? तो इसका हो जाएगा 123 का हो जाएगा आपको 123, आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए ऑप्शन आ जाइए 124, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस
नहीं, वो ने स्थापना किया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलती हो जाएगा आपको। ठीक है, CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माना, हाँ बिल्कुल CR दास है। वह फॉरवर्ड समाचार पत्र संपादक किए थे, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन इसका क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 125 मिलाने वाला है। वंदे मातरम, वंदे मातरम कौन संपादित किया था? तो ए का हो जाएगा आपको मैडम भीकाजी कामा। तो ए का हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। देखिए अमृत बाजार पत्रिका था ना, तो हमारे ख्याल से अमृत बाजार पत्रिका शशिर कुमार घोष हो जाना चाहिए। तो बी का हो जाएगा आपको 3 रॉल्ट गुफ्तार, सॉरी रॉस्ट गुफ्तार। तो इसका सी का हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सी का हो जाएगा आपको दादा भाई नरोजी। असवदेश मित्रन, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा, तो मिला लीजिए। फर्स्ट का बी, सेकेंड का 3, सी का 4 और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए 126 में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा हम फास्ट इधर खींच दिए हैं, 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के लिए संविधान बनाने की एक योजना थी। 126 बोलता है कैबिनेट मिशन यह भारत में संविधान बनाने की एक योजना थी, तो बिल्कुल ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस मिशन का प्रस्ताव पर सहमत हुई थी? नहीं, देखिए कांग्रेस जो होता है वो सहमत नहीं हुई थी कैबिनेट मिशन में। तो ये मुस्लिम लीग इस योजना का सहमति नहीं थी, हाँ ये सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों सहमत नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, तो 1 और 3 का ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 126 का हो जाएगा सी। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन जो है ना भारतीय संवैधानिक भविष्य का प्रस्ताव पारित किया। ये बताइए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य था पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर थे। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य क्या था बताइए? इस मिशन का उद्देश्य जो था ना, एक संविधान बनाने के लिए भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुंचना था। देखिए इस मिशन में क्या होता, कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने प्रांतों का न्यूनतम शक्तियों वाला एक मजबूत केंद्र चलाना चाहती थी। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 1935 से 1939 के दौरान प्रमुख राजनीतिक घटनाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? बोलता है महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग। देखिए 1935 से 1939 पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग नहीं हुआ था, यहाँ तक कि दोनों में तो फूट पड़ गया था। ठीक है, तो ये एस्टिमेट पहला ही गलत हो जाएगा आपको, गलत क्वेश्चन पूछ रहा तो हमारे ख्याल से। उसके बाद बोल रहा है ना कि कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी प्रवृत्तियों की तेज़ी से विकास हुआ, हाँ ये एकदम बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। वैश्विक मामले में कांग्रेस बढ़ती रुचि, हाँ बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आंदोलन का विकास तक पहुँच विस्तार, बिल्कुल ही सही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बोलता है कौन सा कथन सही नहीं है? कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो लाहौर अधिवेशन बिल्कुल पारित किया था, 100% पारित किया था, तो ये एकदम हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता ही होगा लाहौर अधिवेशन के बारे में। ठीक है, कांग्रेस ने के लोगों 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। बोलो सही चुनना है, तो सही चुनना तो केवल क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो आपको पता ही होगा। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन ने प्रमुख नीतियाँ जो बनाई थी, इसमें गोलमेज सम्मेलन में क्या था, बहिष्कार करना था। ठीक है, अब पूर्ण स्वतंत्रता को शामिल किया गया था। कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में रावी नदी तट पर तिरंगा झंडा फहराया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान कई भारतीय ने भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि 1919 में मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिविल परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। ऐसी पहली परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए इलाहाबाद उस टाइम में गढ़ था, इलाहाबाद हो जाएगा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में कौन सी घटना 1930 में नमक कानून के साथ मेल खाती है?
बोले शोलापुर कपड़ा श्रमिकों का हड़ताल, बिल्कुल। बिहार में 9 चौकीदारी टैक्स अभियान, हाँ ये भी था। गुजरात में 9 टैक्स अभियान, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 131। क्लर्क के पद की इस्तीफा देने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2 बार बंगाल के राज्यपाल बनाया गया। उन्हें इंग्लैंड लौटने के लिए दोहरी सरकार प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया। उपरोक्त कथन किसके लिए, मतलब तो ये हो जाएगा हमारे हिसाब से 131 का हमारे तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव ही होगा आंसर। चलिए रॉबर्ट क्लाइव ही है आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए 132। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठित जातिगत भेदभाव से संबंधित है? बोलता कौन सा आंदोलन संगठित जातिगत भेदभाव से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉवरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है। सॉवरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी जो होता इसी से हो जाएगा 132 का, ठीक है। देखिए सॉवरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर है सॉवरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। और MG रनाडे, महागोविंद रनाडे किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। कहाँ किया था? तो पुणे में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए सॉवरेन सोसाइटी का उद्देश्य जो था ना, भारत में सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और भारतीय लोगों को सच्चे हितों को बढ़ावा देना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन रास बिहारी घोष ने किया था 133 का। देखिए इसका 133 का ना ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है तो वो गलत दे दिया है, रास बिहारी बोस नहीं होगा, इसका सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्र सेना का गठन था, इसका रास बिहारी बोस ने। देखिए सुभाष चंद्र बोस कब किया था? तो 1941 में किया था। कहाँ किया था? तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक मुक्त शक्ति के रूप में कार्य करना था। हाँ बिल्कुल सही है। इसे भारतीय युद्ध बंदियों को यूरोप में रहने वाले प्रवासियों से बनाया गया था। हाँ ये भी सही है स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, केवल बी हो जाएगा। 133 का 3 हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 134। जब रॉयल इंडिया नेवी के नाविक में विद्रोह किया तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था होगा? लॉर्ड वेवल था, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी का कब हुआ था विद्रोह? फरवरी 1946 में विद्रोह हुआ था। इसका मुख्य रूप से कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में फैल गया था। RIN विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आखिरी तिनकों में से एक साबित हुआ। लॉर्ड वेवल 1944 से 1946 तक था उस टाइम वायसराय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम गोल में दलित वर्ग के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की, बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट पर लॉर्ड इरविन और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया कि लॉर्ड इरविन नहीं था भैया, लॉर्ड इरविन नहीं था, महात्मा गांधी थे, ये तो गलत हो गया। गांधी ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। बोलता कितना सही है? तो केवल 2 सही है। ये सब क्वेश्चन अच्छा टाइप का क्वेश्चन ताकि मतलब लोग कंफ्यूज भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना सी राजगोपालाचार्य ने की थी? सी राजगोपालाचार्य किस संगठन की स्थापना की थी? इसका तो होगा ना हमारे हिसाब से, इसका आंसर हो जाएगा 136 का। 136 का हो जाएगा आपको बी, स्वतंत्रता पार्टी की। कब किया था स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना? 1959 में किया था और 1974 में अस्तित्व में आई थी। इसकी स्थापना कौन किया था? सी राजगोपालाचार्य ने किया था। बताइए जस्टिस पार्टी की स्थापना कौन किया था? बताइए जस्टिस पार्टी की स्थापना, जो ऑप्शन नंबर डी है उसका बता दीजिए। जस्टिस पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो 1916 में मद्रास में डॉक्टर CN मुदलियार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 में हम लोग अब आ जाते हैं। उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू 1 सेकेंड सॉरी उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू मोहल्ला पत्रिका शुरू की। 1907 में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वो बाल गंगाधर तिलक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और कुछ इतिहासकार द्वारा इसे
जिंदाबाद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है, उपरोक्त कथन किसका है? मौलाना हसरत नुमानी का है। ये इसका किसका है? मौलाना हसरत नुमानी के बारे में दिया हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन लिबरल फेडरेशन के उल्लेखित सदस्य थे? तेजबहादुर शपरू, श्रीनिवास जयकर। देखिए 1 हो जाएगा, तो ये सेकेंड क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक तरह से। देखिए बाल गंगाधर तिलक नहीं थे इसका, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है हमारे ख्याल से, बिल्कुल। इसका 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए बाल गंगाधर तिलक इस फेडरेशन से नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 139 पे हम आ जाते हैं अब। 1946 में अंतिम सरकार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के प्रावधानों के तहत की गई थी। 1906 स्थापना, देखिए क्रिप्स मिशन नहीं होगा यहाँ पर, कैबिनेट मिशन होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, यही गलती कर दिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया है 139 का, तो कैबिनेट मिशन होना चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा? गलती हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सरकार के प्रमुख थे। हाँ बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार के बिल्कुल प्रमुख थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 में हम लोग आ जाते हैं। 1757 के अलीनगर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रॉबर्ट क्लाइव और मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो बिल्कुल सिग्नेचर किया गया था। इस संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा हो गया था। हाँ ये भी सही है, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए 1940 में क्या होता? अलीनगर की संधि पहले हुआ कब था? 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। बोलता है कि इसी के अंत में प्लासी की लड़ाई से पहले ये प्रमुख घटना में से भी एक थी, अलीनगर की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पर विचार करें। देखिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आपको आया था 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। 141 का क्वेश्चन 141 का हो जाएगा आपको 1940 में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो 1940। उसके बाद है INA अभियोग। देखिए INA अभियोग जो आया था आपको, INA 1945 में हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा? 1945 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो, तो उसको पता ही होगा, 1942 हो जाएगा, 1942 हो जाएगा, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवल सेटिंग्स विद्रोह, इसका 1946 में था शायद। हाँ 1946 में हो जाएगा, तो मिला लीजिए 1946। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाना चाहिए, 141 का फर्स्ट। चलिए अब है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बोलते यह पूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता का चिन्हित था, बिल्कुल 100% असहयोग आंदोलन पता ही होगा। ब्रिटिश सरकार भारत को राजनीतिक रियासतों देने पर सहमत हो गई थी असहयोग आंदोलन में, तो इसका जो है ना ये गलती हो जाएगा, सहमत नहीं थी। कांग्रेस ने एक जन आंदोलन के रूप में उभरी। हाँ बिल्कुल, इसका 1 और 3 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 42 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना में अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। हाँ बिल्कुल ले लिया था। 143 मुस्लिम लीग ने अंतिम सरकार में शामिल हो गई थी। हाँ शामिल भी हो गई थी, हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सी, लेकिन परफेक्शन IAS इसका आंसर दे रहा है बी, ठीक है। इसको ज़रा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसको पता है तो, लेकिन इसका परफेक्शन IAS दे रहा है आंसर बी। अब मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अंतिम सरकार में शामिल हो ही गई थी। चलिए 144 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उच्च जाति की पाटीदार महिलाओं के साथ उत्पीड़न, आदिवासी और कोली महिलाओं की समान भागीदारी से चिन्हित है? तो ये आपको हो जाएगा 144 का हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह, इसका आंसर सी हो जाएगा। 145 पे आ जाते हैं। मई 1930 में को धरासान सॉल्ट वॉक्स 2500 सत्याग्रहियों का मार्च नेतृत्व किसने किया था? उनके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया, तो इसका आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसका। चलिए 1946 है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं चारों ऑप्शन ताकि दिख जाए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं हम लोग। मार्च 1946 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया। यह मिशन भारत में क्यों भेजा गया? दक्षिण पूर्वी एशिया युद्ध में ब्रिटेन को मिली पराजय के कारण। बिल्कुल। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसएसआर से ब्रिटेन पर दबाव के कारण। ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों का तत्कालीन हस्तक्षेप बदले युद्ध में समर्थन करने से सहमति करने। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 147। चलिए दोस्तों, अब ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा जूम आउट। चलिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन को दूसरे गोलमेज सम्मेलन के उसकी भूमिका का दो महात्मा कहा था? देखिए, सरोजिनी नायडू ये कही थी, सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसका। डायरेक्ट फैक्ट है ये, इसको याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है आपको तो। चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधीवादी राष्ट्रवादियों का जन्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये हो जाएगा आपको किसान आंदोलन। ठीक है। अब गांधी जी सबसे पहले आए थे तो कहाँ के थे? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, ये सब पता ही होगा। चलिए, क्वेश्चन 149 ये मिलाने वाला है। जो मिलाने वाला में जो पहले आता है वो मिला लीजिए। 149 जो है ना, तो 149 का आप मिला लीजिए। मालाबार, मालाबार का क्या हो जाएगा? HK मेहताब, ए का हो जाएगा 4। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा का आपको हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु का आपको हो जाएगा टी प्रकाशन, ये भी याद होना चाहिए। अब अगर आंध्र प्रदेश, तो एक बच गया इसका, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए ए का 4 और बी का 2। ए का 4, बी का 2। ए का 4, बी का 2 किसमें? ए का 4, बी का 2। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 2। ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1941 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र पर प्रस्तावित किया गया था। नहीं, देखिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रस्तावित थी। ये तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट गलती हो गया। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो ये गलती है। भारत छोड़ो आंदोलन शब्द महात्मा गांधी के द्वारा गढ़ा गया था। नहीं, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया था। तो यहाँ पे गलती कर दिया, महात्मा गांधी ने यूसुफ मेहर अली के द्वारा हुआ था। ये भी स्टेटमेंट गलती हुआ। इस कांग्रेस विद्रोह भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसे कांग्रेस विद्रोह भी कहा जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने समर्थन किए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इसने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं किया था। इसका केवल क्या होगा? केवल 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम अपने अकॉर्डिंग पूरा 150 क्वेश्चन करवा दिए। हो सकता है कहीं भी आपको सही नहीं लगा हो तो उसमें आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पिन कर दूँगा। आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आपको वीडियो लगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ या नहीं ये भी बता सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।